Hello friends, welcome to Relate Chemistry. I hope all of you are doing well. So friend, in this video we are discuss spin decoupling और इस टेक्निक को फ्रेंड हम लोग डबल रेजोनेंस या फिर डबल इरिडिएशन टेक्निक के नाम से भी जानते हैं। और ये तीनों टर्म्स को फ्रेंड मैं आप लोगों को आगे क्लियर कराऊंगा कि स्पिन डिकपलिंग क्या होता है, डबल रेजोनेंस का वो क्या होता है और डबल इरिडिएशन क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं स्पिन डिकपलिंग क्या होता है और इस टेक्निक को हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों पढ़ रहे हैं। तो देखिए, स्पिन डिकपलिंग अ टाइम एवरेजिंग टेक्निक, स्पिन डिकपलिंग अ टाइम एवरेजिंग टेक्निक इज़ अ पावरफुल टूल फॉर सिंप्लीफाई द स्पेक्ट्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, है ना। तो इस टेक्निक को हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में क्यों पढ़ते हैं, क्योंकि इस टेक्निक की मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं बाय एलिमिनेटिंग स्पिन स्पिन कपलिंग, है ना। और इस टेक्निक में हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग को हम लोग एलिमिनेट करके कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई करते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं जब स्पिन स्पिन कपलिंग होता है तो जो सिग्नल होता है वो इस तरीके से स्प्लिटेड हो जाता है। इस तरीके से हम लोगों को स्प्लिटेड सिग्नल देखने को मिलता है जी, है ना। स्पिन स्पिन कपलिंग क्या होता है मैं आप लोगों को इस वीडियो में ऑलरेडी ही बहुत अच्छे से क्लियर करा दिया हूँ। तो जैसे कि हम लोग एग्जांपल के ज़रिए समझते हैं, एथिल क्लोराइड का एग्जांपल ले रहा हूँ यहाँ पर मैंने। तो देखिए ये हमारा है एथिल क्लोराइड। तो स्पिन स्पिन कपलिंग में क्या होता है कि CH3 जो है, जो ये H3 जो है वो एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन के साथ ये कपल कर लेता है। तो और कपल किस रूल के ज़रिए से होता है, N+1 रूल के ज़रिए से होता है। N इज इक्वल टू जो एडजेसेंट का कार्बन में हाइड्रोजन होता है उसका नंबर होता है। तो यहाँ पर 2 है तो N इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2 + 1। तो CH3 के लिए कितना स्प्लिटेड लाइन हमें मिलेगा, 3 स्प्लिटेड लाइन देखने को मिलेगा। और CH2 के लिए देखें तो इसके एडजेसेंट कार्बन में कितने हाइड्रोजन हैं, 3। तो 3 + 1 इज इक्वल टू 4। तो CH2 के लिए हमें 4 स्प्लिटेड लाइन देखने को मिलेगा। तो इस चीज़ को हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग में ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि स्पिन स्पिन कपलिंग की वजह से इस तरीके से और स्प्लिटेड लाइन हमें देखने को मिल रहा है। इससे क्या हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का स्पेक्ट्रा और भी कॉम्प्लेक्स हो जा रहा है ना। तो इसे सिंप्लीफाई करने के लिए हमें स्पिन स्पिन कपलिंग को रोकना पड़ेगा। तो स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो रहा है मीन्स यहाँ पर स्पिन जो है वो डीकपल हो रहा है, इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी स्पिन डीकपलिंग। इतना चीज़ क्लियर हुआ, इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं स्पिन डीकपलिंग। तो याद रखिएगा कि इस टेक्निक की मदद से हम लोग कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई करते हैं। और किस तरीके से सिंप्लीफाई करते हैं, बाय एलिमिनेटिंग स्पिन स्पिन कपलिंग, है ना। हम लोग स्पिन स्पिन कपलिंग को रोक देते हैं, इसकी वजह से इस तरीके से हम लोग को सिंप्लीफाई स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का। और ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। तो देखिए, when a proton does not undergo spin-spin coupling with nearby protons, then such a proton is called spin decoupled proton, and this phenomena or this technique is called spin decoupling, है ना। तो ये डेफिनेशन भी आप लिख सकते हैं। तो इतना चीज़ तो क्लियर हुआ कि हम लोग इस टेक्निक की मदद से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को सिंप्लीफाई करते हैं बाय एलिमिनेटिंग स्पिन स्पिन कपलिंग, है ना। तो हम लोग जो ये स्पिन स्पिन कपलिंग को एलिमिनेट कर रहे हैं वो किस के ज़रिए से कर रहे हैं ना। इस टेक्निक में हम लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि ये स्पिन स्पिन कपलिंग एलिमिनेट हो जा रहा है। तो देखिए, इसके लिए हम लोग फ्रेंड डबल इरेडिएशन का यूज़ करते हैं। तो देखिए, डबल इरेडिएशन, तो जैसे कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है फ्रेंड, डबल इरेडिएशन। तो इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, स्पिन स्पिन कपलिंग को एलिमिनेट करने के लिए हम लोग किसी भी मॉलिक्यूल के एटम में हम लोग 2 बार रेडिएशन को फॉल कराते हैं, रेडियो वेव फ्रिक्वेंसी को फॉल कराते हैं। और फर्स्ट कंडीशन में हम लोग नॉर्मल बीम को हम लोग फॉल कराते हैं फर्स्ट स्टेज में, एंड सेकेंड स्टेज में हम लोग मच स्ट्रॉन्गर बीम यानी कि स्ट्रॉन्ग बीम को हम लोग मॉलिक्यूल के एटम में फॉल कराते हैं। तो देखिएगा इससे क्या होता है ना। डबल इरेडिएशन का मतलब समझ में आया ना, कि हम लोग 2 बार किसी भी मॉलिक्यूल के एटम में रेडिएशन को फॉल कराते हैं, इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी डबल इरेडिएशन, है ना। तो इससे क्या होता है, ड्यू टू डबल इरेडिएशन स्पिन ऑफ द प्रोटॉन इज डीकपल्ड एंड वी ऑब्जर्व अ सिंगल पीक, है ना। स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होता, यानी कि जो
पीक मिलना चाहिए वो नहीं मिलता, ये जो पीक है वो डीकपल्ड हो जाता है ना, और हमें सिंगलेट पीक देखने को मिलता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, जब हम लोग इसमें डबल इरिडेशन डालते हैं किसी भी मॉलिक्यूल के एटम में, तो किस किस तरीके से चेंज देखने को मिलता है, उनमें चेंजेस देखने को मिलता है। तो देखिएगा, हम लोग फर्स्ट केस का बात कर रहे हैं, जब हम लोग इसमें नॉर्मल बीम फॉल कराते हैं। तो देखिए, ये मॉलिक्यूल का एटम है, तो इसका जो स्पिन का डायरेक्शन है वो, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं किए रहते, तो ये इसका जो स्पिन का डायरेक्शन है वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। अब जब हम लोग इसमें मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं, तो जो इसका स्पिन का डायरेक्शन होता है वो मैंने अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल डायरेक्शन में हो जाता है दोस्तों। देन इसके बाद हम लोग इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी इसमें फॉल कराते हैं, है ना। और याद रखिएगा, फर्स्ट केस में हम लोग नॉर्मल बीम को इसमें फॉल करा रहे हैं। तो इससे क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल का एटम है वो इस रेडियो फ्रिक्वेंसी को एब्जॉर्ब करके, एनर्जी को एब्जॉर्ब करके, ये अल्फ़ा स्पिन स्टेट यानी कि ग्राउंड स्टेट से ये हायर एनर्जी स्टेट यानी बीटा स्पिन स्टेट में ये जंप करता है। और इसका जो स्पिन का डायरेक्शन है दोस्तों, वो भी अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होता है ना। तो इस केस में जो ट्रांजिशन टाइम है वो नॉर्मल होता है, और जो मॉलिक्यूल का लाइफ टाइम होता है वो भी नॉर्मल होता है दोस्तों। तो इस तरीके से हमें नॉर्मल पीक इस केस में देखने को मिलता है। बट जब हम लोग सेकेंड केस में देखें, तो हम लोग इसमें स्ट्रॉन्ग बीम को यहाँ पर फॉल कराते हैं। स्ट्रॉन्ग बीम को यहाँ पर, रेडियो फ्रिक्वेंसी को यहाँ पर हम लोग फॉल कराते हैं। तो इससे क्या होता है, जो ट्रांजिशन का रेट होता है दोस्तों, वो बहुत फास्ट हो जाता है इन दोनों स्टेट के बीच में। और जो न्यूक्लियस का जो लाइफ टाइम होता है वो भी बहुत कम हो जाता है दोस्तों। इससे कारण क्या होता है, जो स्पिन स्पिन कपलिंग होना चाहिए वो नहीं हो पाता। तो जैसे इस एग्जांपल के जरिए से समझिए, ये है CH3 CH2 एंड Cl है ना। तो जब हम लोग इसे इरेडिएट कर रहे हैं, तो इतनी तेज़ी के साथ ये इसका जो मॉलिक्यूल का एटम है ये H2 है ना, ये H2 न्यूक्लियाई है, वो इसका जो ट्रांजिशन टाइम है वो बहुत फास्ट हो जाता है, और इसका जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। तो इससे ये जो CH3 है, इसको पता ही नहीं चलता कि मेरे पास के एडजेसेंट कार्बन में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसलिए इससे ये कपल नहीं कर पाता। सेम इस CH2 के केस में भी होता है। जब हम लोग इसे इरेडिएट करते हैं, तो इसका जो भी ट्रांजिशन टाइम है या इसका जो लाइफ टाइम है हाइड्रोजन न्यूक्लियाई का, वो भी बहुत जो लाइफ टाइम है वो भी बहुत शॉर्ट हो जाता है। इसके ज़रिए से क्या होता है, इसे भी पता नहीं चलता कि मेरे नेजिबरिंग एडजेसेंट कार्बन में न्यूक्लियाई प्रेजेंट है, जिसके साथ मैं कपल कर सकूं, स्पिन स्पिन कपलिंग कर सकूं। ठीक है, इसलिए यहाँ पर स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होता दोस्तों। इसके कारण क्या होता है, इस केस में भी हमें सिंगलेट पीक देखने को मिलता है, और इस केस में भी इस तरीके से सिंगलेट पीक देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं होता। अंडरस्टूड, ये यहाँ पर समझ में आया। तो देखिए, डबल इरेडिएशन है ना, यानी कि डबल रेजोनेंस है ना। यहाँ पर डबल रेजोनेंस हुआ ना, ये फर्स्ट केस में एक बार रेजोनेंस हुआ है ना, नॉर्मल बीम जब हम लोग डालें, और उसके बाद सेकंड जब हम लोग स्ट्रॉन्ग बीम डालें, तो यहाँ पर सेकंड रेजोनेंस यहाँ पर हुआ दोस्तों। जो कि रेजोनेंस हुआ वो बहुत फास्ट हुआ है ना। तो यहाँ पर दो बार रेजोनेंस हुआ, इसलिए इस टेक्निक को हम लोग कह देते हैं जी डबल रेजोनेंस, है ना। तो ये तीनों टर्म क्लियर हुआ, स्पिन डीकपलिंग, डबल इरेडिएशन एंड डबल रेजोनेंस, है ना। तो देखिए, डबल इरेडिएशन या फिर डबल रेजोनेंस कैन अकर बाय इंक्रीजिंग द रेट ऑफ इट्स ट्रांजिशन बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट, है ना, सो दैट द लाइफ टाइम ऑफ द न्यूक्लियस इन एनी वन स्पिन या फिर एनर्जी स्टेट विल बी टू शॉर्ट टू रिजॉल्व मेक कपलिंग विथ नेजिबरिंग प्रोटॉन्स एंड दस द स्प्लिटिंग ऑफ द सिग्नल रेस्ट्रिक्टेड या फिर एलिमिनेटेड, है ना। तो इसके कारण क्या हुआ, हमें एक सिंगलेट पीक देखने को मिला जी, क्योंकि यहाँ पर स्पिन स्पिन कपलिंग नहीं हो पाया। ठीक है, अब इसी चीज़ को मैं आप लोगों को इस एग्जांपल के जरिए समझाना चाहूँ तो दोस्तों देखिए, कंसीडर द केस ऑफ अ कंपाउंड। इसमें यहाँ पर ये जो दोनों हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन है ना, इन विच HA एंड HB आर डिफरेंट इन्वायरमेंट, है ना। ये दोनों नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन हैं। Clearly, in its NMR spectrum, two doublets corresponding to each proton should be observed at different field strength, है ना। और जैसे कि हमें पता है N+1 रूल लगाएंगे, तो इसमें हमें कितने सिग्नल देखने को मिलेगा, ड्यू टू स्पिन स्पिन कपलिंग इस केस में भी 2 सिग्नल देखने को मिलेगा, और इस केस में भी हमें 2 सिग्नल देखने को मिलेगा,
है ना। तो दोनों में ही हमें डबलेट सिग्नल देखने को मिल रहा है। अंडरस्टूड? क्योंकि ये वाला जो हाइड्रोजन है इसके साथ ये कपलिंग करेगा, है ना। n+1 रूल लगा के देखें तो n इज इक्वल टू यहाँ पर कितने हो जाएगा 1+1, है ना। तो ये 2 सिग्नल दे रहा है और सिमिलरली इसके केस में भी हमें ये 2 सिग्नल देखने को मिलेगा, है ना। तो इस तरीके से ये 2 डबलेट सिग्नल यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब देखिए, इट हैज़ ऑब्जर्व दैट इफ़ वी इरेडिएट HA, है ना, जब हम लोग इसमें डबल इरेडिएशन डाल रहे हैं तो क्या होता है, देखिए, विथ करेक्ट फ्रिक्वेंसी एनर्जी, है ना। तो देखिए क्या होता है इसमें, सो दैट बी रेट ऑफ इट्स ट्रांजिशन बिटवीन द टू एनर्जी स्टेट या फिर स्पिन स्टेट, है ना, become much longer than lifetime of this molecule in any one spin state will be too short to resolve coupling with HB, है ना। तो इससे क्या होगा, इसका लाइफ टाइम बहुत शॉर्ट हो गया जब इसे हम लोग इरेडिएट किए तो इसके कारण क्या होता है, तो देखिए ये 2 सिग्नल हमें मिलने चाहिए, तो ये स्पिन कपलिंग नहीं करता, तो इसके कारण ये जो सिग्नल है वो कोलैप्स कर जाते हैं, है ना। ऐसे सिग्नल कोलैप्स टू अ सिंगलेट, इस तरीके से। और सिमिलरली हम लोग बी के केस में भी देखें तो जब हम लोग इसमें इरेडिएशन डालेंगे, डबल इरेडिएशन इसमें डालेंगे, तो इसका भी जो डबलेट जो सिग्नल मिल रहा था तो एक सिग्नल है वो कोलैप्स कर जाएगा, जो कि HA के थ्रू जो मिल रहा था ड्यू टू स्पिन कपलिंग। अब क्योंकि यहाँ पर स्पिन कपलिंग नहीं हो रहा है तो ये जो सिग्नल है वो नहीं मिलेगा, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पर हमें सिंगलेट पीक देखने को मिल रहा है ना। तो ये होता है जी स्पिन कपलिंग, और हम इसे जान रहे हैं कि ये हमें सिंप्लीफाई करके देता है वो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल के स्पेक्ट्रा को, है ना। तो अगर ये इस तरीके से बहुत सारा ये स्पिन कपलिंग हो जाता तो इस तरीके से हमें देखने को मिलता, तो ये नहीं हो रहा है, तो सिंपली हमें इस तरीके से सिंगलेट इस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, जिससे ये सिग्नल को है या स्पेक्ट्रा को पढ़ने में हमें आसानी होता है ड्यू टू स्पिन डीकपलिंग के ज़रिए से, ठीक है, इस टेक्निक की मदद से। यहाँ तक क्लियर है। अब हम लोग देख लेते हैं स्पिन डीकपलिंग के टाइप्स को। तो देखिए, टाइप्स ऑफ स्पिन डीकपलिंग। तो सबसे पहले इस टाइप है स्पिन डीकपलिंग का होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग, इसे हम लोग सेलेक्टिव डीकपलिंग कहते हैं। तो इसे हम लोग होमोन्यूक्लियर या फिर सेलेक्टिव डीकपलिंग क्यों कहते हैं, तो देखिए, होमो का मतलब होता है सेम, है ना, सेम होता है, SAME, है ना, सेम होता है। तो इससे क्या मतलब हुआ, तो जैसे हम लोग इस एग्जांपल के जरिए समझ सकते हैं, CH2 एंड CH3। तो देखिए इस केस में क्या होता है, होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग में क्या होता है कि हमें किसी भी एक मॉलिक्यूल के बीच, है ना, किसी भी एक टाइप के मॉलिक्यूल के बीच कपलिंग को होने से रोकना है, समझ में आया। और होमो का मतलब हुआ एक, है ना, या फिर सेम, है ना। तो सिंपली हमें हाइड्रोजन से स्पिन कपलिंग करने से रोकना है। और किस तरह से हम लोग रोकते हैं, इरेडिएट करके हम लोग रोकते हैं। तो इसके बीच हमें कपलिंग नहीं होने देना है, तो इस मॉलिक्यूल में हम लोग डबल इरेडिएशन डाल देंगे, तो ये जो है डीकपल्ड हो जाएगा, स्पिन कपलिंग नहीं करेगा, है ना। ये एग्जाम्पल के समझ में आया, होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग, है ना। तो इस तरीके से ये आप समझ सकते हैं। तो देखिए, द टेक्निक विच इन्वॉल्व डीकपलिंग ऑफ वन प्रोटॉन वेल ऑब्जर्विंग द अनदर प्रोटॉन इज कॉल्ड सेलेक्टिव डीकपलिंग, है ना। और इसे हम लोग सेलेक्टिव डीकपलिंग क्यों कहते हैं, क्योंकि हम लोग इसमें हाइड्रोजन को हाइड्रोजन से कपलिंग करने से ही रोक रहे हैं ना। सेलेक्टिव न्यूक्लियाई की बात कर रहे हैं, हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को स्पिन कपलिंग करने से रोक रहे हैं, इसलिए इस डीकपलिंग को हम लोग कहते हैं जी होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग या फिर सेलेक्टिव डीकपलिंग कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है। एज इन दी टेक्निक द टाइप ऑफ न्यूक्लियस डीकपल्ड इन इज सेम एज दैट बीइंग ऑब्जर्व, सो सेलेक्टिव डीकपलिंग इज ऑल्सो कॉल्ड होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग, है ना। और इसमें हम लोग सेम मॉलिक्यूल को हम लोग कपलिंग करने से रोक रहे हैं, इसलिए इस मॉलिक्यूल को हम लोग कहते हैं जी होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग, है ना। H को S से कपलिंग करने से रोक रहे हैं, ठीक है। सेकेंड है दोस्तों इसमें हेट्रोन्यूक्लियर डीकपलिंग। ये होमोन्यूक्लियर डीकपलिंग का जस्ट अपोजिट है। जिस तरीके से हम लोग दोस्तों उसमें हाइड्रोजन से हाइड्रोजन को कपलिंग करने से या स्पिन कपलिंग करने से रोक रहे थे डबल इरेडिएशन डाल के, इसी तरीके से इसमें हम लोग कार्बन को हाइड्रोजन से कपलिंग करने से रोकते हैं दोस्तों, इस टेक्निक के मदद से, हेट्रोन्यूक्लियर डीकपलिंग की मदद से। तो देखिए,
द टेक्निक विच इन्वॉल्व डिकपलिंग ऑफ वन न्यूक्लियाई जैसे कि हाइड्रोजन विल ऑब्जर्विंग द अदर स्पिन एक्टिव न्यूक्लियाई कार्बन 13 इज कॉल्ड हेट्रोन्यूक्लियर डिकपलिंग। और इसका एग्जांपल हम लोग लेकर समझ सकते हैं, डिकपलिंग ऑफ 1H वेल ऑब्जर्विंग 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी है ना। NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, जब हम लोग 13 कार्बन NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ते हैं तो हम लोगों को कार्बन का ही स्पेक्ट्रा हमें चाहिए, लेकिन यहाँ पर जो हाइड्रोजन है वो भी इंटरफेयर करता है दोस्तों। तो इस टेक्निक में हम लोग क्या करते हैं, हेट्रोन्यूक्लियर डिकपलिंग का यूज़ करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग हाइड्रोजन में इरेडिएशन डाल देते हैं, डबल इरेडिएट करा देते हैं हाइड्रोजन को, जिससे क्या होता है कि हमें कार्बन का ही स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है। जैसे कि ये इस एग्जांपल के लिए समझिए, ये एक रैंडम मॉलिक्यूल है तो हमें कार्बन का ही स्पेक्ट्रा हमें चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोग कार्बन 13 NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ रहे हैं। तो ये जो हाइड्रोजन है वो भी इंटरफेयर करता है इसके स्पेक्ट्रा में, तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, इरेडिएट कर देते हैं डबल इरेडिएशन डाल के। इससे क्या होता है, जो कार्बन है उसी का ही स्पेक्ट्रा मिलता है। और इस टेक्निक की मदद से हम लोग इस तरीके से हाइड्रोजन को कार्बन के साथ कपलिंग करने से रोकते हैं। तो इस टेक्निक में यही होता है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं दोस्तों स्पिन डीकपलिंग के लिमिटेशन को। तो देखिए लिमिटेशन ऑफ डीकपलिंग है ना, तो इसकी क्या लिमिटेशन है वो देखिए। ड्यू टू ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ द इरेडिएशन यूज्ड फॉर डीकपलिंग दिस टेक्निक इज नॉट सूटेबल व्हेन द केमिकल शिफ्ट बिटवीन टू प्रोटॉन इज स्मॉल है ना। तो इसका क्या लिमिटेशन हुआ, जैसे कि कोई भी एक, यहाँ पर देखिए ये CH3 है और ये CH2 है, सपोज कीजिए यहाँ पर CH2 है। मान लीजिए CH3 का जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो 1 में आ रहा है और जो CH2 का है वो 1.1 या 1.2 के आसपास आ रहा है। तो इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो सिमिलर है या ऑलमोस्ट सेम है ना, थोड़ा ही डिफरेंस है। तो हमें इस मॉलिक्यूल को इरेडिएट करना है CH3 को, लेकिन यहाँ पर हम लोग ग्रेटर स्ट्रेंथ ऑफ इरेडिएशन डाल रहे हैं। तो इससे क्या होता है, ये भी इसमें भी इम्पैक्ट पड़ जाता है CH2 के मॉलिक्यूल में। तो इससे क्या होता है, ये भी इरेडिएट हो जाता है ना, जबकि करना हमें CH3 को इरेडिएट करना था, लेकिन यहाँ पर इसका जो केमिकल शिफ्ट वैल्यू है वो लगभग सेम है या और है ना आसपास में है, इसलिए ये भी इरेडिएट हो जाता है। तो इसका क्या हुआ जी, डिसएडवांटेज हुआ, लिमिटेशन हुआ। ओके यहाँ तक क्लियर है। ये होता है दोस्तों लिमिटेशन ऑफ डीकपलिंग है ना, क्योंकि यहाँ पर केमिकल शिफ्ट वैल्यू ये ऑलमोस्ट सेम था। तो इस मॉलिक्यूल को हम लोग इरेडिएट कर रहे हैं, तो इसके साथ में ये वाला भी मॉलिक्यूल जो है वो भी इरेडिएट हो जा रहा है, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ग्रेटर स्ट्रेंथ वाला रेडिएशन को यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक में है ना। तो ये हो गया दोस्तों इसका लिमिटेशन। तो इसको दूर करने के लिए हम लोग एक अनदर टेक्निक को हम लोग यूज़ में लाते हैं, और इस टेक्निक को हम लोग कहते हैं जी स्पिन टिकलिंग। तो इस टेक्निक में होता क्या है वो देखिए दोस्तों। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये जो स्पिन टिकलिंग टेक्निक है उसमें सबसे पहले चीज़ हम लोग क्या करते हैं कि जिस तरीके से हम लोग स्पिन डीकपलिंग में ग्रेटर स्ट्रेंथ वाले रेडिएशन का यूज़ कर रहे थे, इस टेक्निक में हम लोग 1/10 रेडिएशन या 1/10 पावर वाले रेडिएशन का यूज़ करते हैं इस टेक्निक में। ये चीज़ याद रखेंगे। तो देखिए दिस मॉडिफाइड स्पिन डीकपलिंग टेक्निक which involve the irradiation of a line of a multiplet with a weak decoupling having power 1/10 of full power decoupler instead of irradiating the whole multiplet with powerful decoupler is called spin tickling है ना। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए जी, हम लोग यूज़ कर रहे हैं जो डीकपलिंग में यूज़ कर रहे थे स्ट्रॉन्ग जो रेडिएशन का यूज़ कर रहे थे उसका 1/10 पावर वाला रेडिएशन का यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं स्पिन टिकलिंग में है ना। तो जाहिर सी बात है जब हम लोग कम रेडिएशन या कम पावर वाले रेडिएशन का यूज़ कर रहे थे तो उसका जो ट्रांजिशन टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा है ना, एज़ कम्पेयर टू स्पिन डीकपलिंग। और जो न्यूक्लियाई है उसका भी लाइफ टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा है ना, क्योंकि हम लोग ग्रेटर जब हम लोग रेडिएशन का यूज़ कर रहे थे ग्रेटर स्ट्रेंथ वाले रेडिएशन का, तो इसका जो ट्रांजिशन टाइम था या फिर न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम था वो भी बहुत कम हो जा रहा था है ना। अब हम लोग 1/10 ले रहे हैं उसका, तो इसका जो ट्रांजिशन टाइम है और न्यूक्लियाई का लाइफ टाइम है वो भी इंक्रीज़ होगा। तो इससे क्या होगा, ये कपलिंग करेगा, स्पिन कपलिंग तो करेगा, लेकिन हम लोग इस टेक्निक की मदद से ये जो मल्टीप्लेट है इसको ही टारगेट करते हैं या इसको ही डीकपल हम लोग इस टेक्निक में कर देते हैं। यानी कि हमें अगर डबलेट यहाँ पर हमें रखना है
तो हमें इसको डिकपल कर देते हैं ये एक सिग्नल को, या फिर हमें सिंगलेट चाहिए तो हम इन दोनों सिग्नल को यहाँ पर डिकपल कर देते हैं और इस तरीके से हमें सिंगलेट सिग्नल देखने को मिलेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी इस तरीके से सिंगल सिग्नल को या फिर डबल सिग्नल को हम लोग डिकपल करते हैं इस टेक्निक के मदद से। तो इस तरीके से हमें सिग्नल देखने को मिलेगा। ये मान लीजिए ये ट्रिपलेट है, इसको हम लोग डिकपल कर दिए तो इस तरीके से हमें सिग्नल देखने को मिलेगा, इस तरीके से या फिर इस तरीके से सिग्नल देखने को मिलेगा। अंडरस्टूड। अब उसी तरीके से यहाँ पर है जी इंटरन्यूक्लियर डबल रेजोनेंस। ये भी सिमिलरली स्पिन टिकलिंग की तरह है, बस इसमें चीज़ ये यूज़ किए हैं कि जो हम लोग रेडिएशन यूज़ किए हैं वो जो स्पिन डिकपलिंग में 1/10 यूज़ किए थे उसका भी 1/5 हम लोग ले रहे हैं, यानी कि बहुत कम रेडिएशन का यूज़ कर रहे हैं इस टेक्निक में, है ना। दीज आर मॉडिफाइड स्पिन टिकलिंग टेक्निक विच इन्वॉल्व द इरेडिएशन ऑफ अ line of a multiplet with a weak decoupler having power 1/5 of weak decoupler of spin tickling, है ना। स्पिन टिकलिंग में जब हम लोग 1/10 यूज़ कर रहे थे उसका भी 1/5 लिए हैं। इंस्टेड ऑफ इरेडिएटिंग द होल मल्टीप्लेट विथ पावरफुल डिकपलर इज कॉल्ड इंटरन्यूक्लियर डबल रेजोनेंस। तो ये था दोस्तों स्पिन डिकपलिंग एंड उसके टाइप एंड लिमिटेशन। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को जरूर से शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल रिलेट केमिस्ट्री को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।